हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। माई सेल्फ कल्पना मिश्रा एंड आज आप मेरे साथ करने जा रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक छोटा सा टॉपिक है बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके नीट एग्जामिनेशंस के अलावा आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है और बहुत सारे बच्चों को ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी लगता है। तो आज के बाद आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहने वाला है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना होने पाए। स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? द फॉर्मेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं और माइक्रोस्पोर को ही हम पॉलन ग्रेन कहते हैं, जो एक मेल गैमीट है या मेल सेल है। इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, पॉलन ग्रेन के बनने की एंड डिफरेंशिएशन की प्रोसेस ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है। एंड पॉलन ग्रेन की स्टडी को बोला जाता है पॉलिनोलॉजी। ठीक है, लॉजी मीन्स हमेशा स्टडी के लिए वर्ड यूज होता है और पॉलन ग्रेन की स्टडी है तो पॉलिनोलॉजी। ठीक है, अभी अगर आप कंसंट्रेट होकर पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको अभी आज ही माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यही लर्न हो जाने वाला है पूरा। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। एक जो एंथर के अंदर होगा, ठीक है, जितना डेवलपमेंट एंथर के अंदर होगा यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसके अंदर होगा, उसे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट बोलेंगे। एक जो वहां से निकलने के बाद यानी जब पॉलन ग्रेन एंथर से निकलकर स्टिग्मा पर जाएगा यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पास जाएगा, वहां पर जो डेवलपमेंट होगा उसे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट कहेंगे। यानी एक पॉलिनेशन से पहले हो रहा है डेवलपमेंट और एक पॉलिनेशन के बाद हो रहा है डेवलपमेंट। दोनों ही डेवलपमेंट को हम यहाँ स्टडी करेंगे। फर्स्ट प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में देखेंगे। तो फिर चलिए पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देख लेते हैं, जिसे एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड्रोशियम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? एंड्रोशियम में ऊपर की तरफ ये एंथर होता है और एंथर अटैच होता है फिलामेंट के साथ। ठीक है, इस नीचे वाले हिस्से को जो स्टाक है इसे फिलामेंट बोलते हैं। एंथर एंड फिलामेंट एंड्रोशियम के पार्ट है। एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन स्टोर रहते हैं। पॉलन ग्रेन अगर हम इसको यहाँ से बीच से इस तरह से कट करके देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। ये बाइलोब्ड है, दो लोब दिख रहे हैं, एक ये वाला और दूसरा ये इसके पीछे। तो ये कैसी कंडीशन होती है? बाइलोब्ड कंडीशन है और डाइथीकस है। ठीक है, एक लोब को अगर हम कट करेंगे तो कितने थीका दिखेंगे? ये थीका होते हैं। ठीक है, तो एक लोब को कट करने पर हमें दिख रहे हैं दो थीका यानी डाइथीकस कंडीशन है। तो टोटल जो दो लोब हैं उनको कट करने पर टोटल कितने थीका हो जाएंगे? टोटल हो जाएंगे 4 थीका। ठीक है, जनरली यही कंडीशन हमारी मैक्सिमम फैमिली में, जो एंजियोस्पर्म की फैमिलीज होती हैं उनमें मैक्सिमम में यही कंडीशन होती है। सिर्फ कुछ फैमिली लाइक मालवेसी फैमिली में कैसा स्ट्रक्चर बनेगा आपका? मोनोथीकस होगा। ठीक है, मालवेसी में कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा? इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो ये मोनोथीकस होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 थीका बने हुए हैं वैसे ही इसमें एक थीका, एक लोब के अंदर एक ही थीका है। ठीक है, तो मोनोथीकस कंडीशन हो जाती है मालवेसी फैमिली में। और डिटेल में इसको हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। टेट्रा 4 थीका यहाँ पे बने हुए, टेट्राथीकस कंडीशन है और इसके बाहर 4 लेयर होती हैं। टोटल 4 लेयर्स होती हैं इसके चारों ओर। उन लेयर्स को भी डिटेल में देख लेते हैं क्योंकि पॉलन ग्रेन फॉर्मेशन में अभी हम उन्हें भी, उनका इंपॉर्टेंस भी देखेंगे। तो सबसे पहले सबसे आउटर सरफेस कौन सी है? एपिडर्मिस। सिंगल लेयर्ड होती है और किन सेल से बनी होती? फ्लैट सेल से बनी होती है। फ्लैट सेल से बनी हुई एपिडर्मिस होती है। उसके अंदर फिर नीचे एंडोथीशियम होती है। एंडोथीशियम कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती है और इसमें कैलोज की थेकनिंग होती है। कैलोज का क्या यूज है ये अभी हम आगे देखेंगे। जब हम माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्टडी करेंगे तो वहां पे देखेंगे कैलोज कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, कैलोज की थिकनिंग होती है यहाँ पर। इसके बाद आती है आपकी मिडिल लेयर, ये 3rd लेयर है। मिडिल लेयर 3 to 4 लेयर मोटी होती है और इसकी सेल्स जो होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं। ठीक है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, इसमें पैरेनकाइमा की बनी सेल्स होती हैं। तो ये तीनों जो लेयर्स हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडिल लेयर, ये तीनों स्पोर फॉर्मेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। डेhiscence में जब ये स्पोरेंजियम ब्रेक होती है और उसके बाद पॉलन ग्रेन एयर में फ्री हो जाते हैं, उसमें इनका रोल इंपॉर्टेंट होता है। सबसे लास्ट, सबसे इनर मोस्ट लेयर है टेप्टम।
इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। टेपेटम की सेल्स जो होती है पिरामिडल होती हैं, पिरामिड के शेप की होती हैं, एंड इसका फंक्शन क्या है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होते हैं उन्हें नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। सेकंड, ये रिलीज करता है कैलेज एंजाइम। कैलेज एंजाइम अभी हमने ऊपर कैलोज पढ़ा है, नाम से क्लियर हो रहा है, कैलोज को ब्रेक करने के लिए यहाँ पर कैलेज एंजाइम सिक्रीट होगा, और कैलोज का यूज जहां होगा वहीं पर कैलेज का भी यूज होगा, तो हम वो भी आगे माइक्रोस्पोर में ही देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें होती है यूबिस बॉडीज। क्या होती है? यूबिस बॉडीज। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूबिस बॉडीज का काम क्या होता है, ये सिक्रीट करती है या इनसे सिक्रीट होता है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन, इसके बारे में लिखो अपनी नोटबुक में कि स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नोन। ठीक है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है स्पोरोपोलिनिन। क्लियर? स्पोरोपोलिनिन जो पॉलन ग्रेन होता है उसके एक्साइन में प्रेजेंट होता है, और इसका यूज क्या हुआ, मोस्ट हार्डेस्ट होने की वजह से ये क्या करता है, उसे जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनसे पॉलन ग्रेन को बचा कर रखता है। क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल डेवलपमेंट देखते हैं। ये ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखा है ताकि हमारा थोड़ा टाइम सेव हो जाए। देखो, सबसे अंदर जो 4 सेल्स के बाद में अंदर एक स्पॉन्जी टिश्यू भरा रहता है, और वो कैसा होता है, उसमें ब्रेक होने की कैपेसिटी होती है, टूटने की कैपेसिटी होती है, मियोसिस की कैपेसिटी होती है। ठीक है, यानी कि वो डिवीजन करेगा, डिवीजन वाला टिश्यू फिल्ड रहता है पॉलन सैक के अंदर। तो उस टिश्यू का नाम क्या होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये मियोसाइट्स हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ भी क्वेश्चन है आपका, कि माइक्रोस्पोर मदर सेल हैप्लॉयड होती है या डिप्लॉयड होती है। कॉमन सी बात है, अभी तक मियोसिस हुआ नहीं है, तो जब तक मियोसिस नहीं हुआ है तब तक जितनी भी एंथर के अंदर सेल्स प्रेजेंट है वो सब 2n यानी डिप्लॉयड होंगी, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल यानी मियोसाइट भी डिप्लॉयड होगी उस केस में। क्लियर? अब उसमें डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएंगे, न्यूक्लियस भी डिवाइड हो जाएगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा उसके आधार पे यहाँ पे 2 डिवीजन है। 1, अगर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुए बिना नेक्स्ट स्टेज पे चला गया, ये साइटोकाइनेसिस हुए बिना ही नेक्स्ट स्टेज पे डिवीजन होने लगा, यानी 2 सेल से 4 सेल स्टेज बनने लगी, तो इस डिवीजन को बोलेंगे साइमल्टेनियस टाइप। लेकिन अगर हर एक स्टेज पर, यानी फर्स्ट स्टेज के बाद न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, देन दूसरे स्टेज में भी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद फिर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, तो इस तरह के डिवीजन को सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन बोलते हैं। क्लियर? अब यहाँ पे ये नोट करो, साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन होता है डाइकॉट प्लांट्स में, मैक्सिमम डाइकॉट प्लांट्स में ये सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन होता है, और साइमल्टेनियस टाइप ऑफ डिवीजन होता है, और सक्सेसिव टाइप ऑफ डिवीजन होता है मोनोकॉट प्लांट्स में जनरली। ठीक है, इसके अलावा भी डिवीजन होता है, वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव से ही क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए हमें किसी चीज में पीएचडी नहीं करनी है यहाँ पर बैठकर, हमें सिर्फ अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को स्टडी करना है। तो ये डिवीजन होने के बाद टेट्राएड फॉर्म होता है। टेट्राएड यानी कि 4 सेल्स का इकट्ठा गुच्छा। ठीक है, टेट्राएड अभी अलग अलग सेल्स नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई सेल्स हैं, और ये जुड़ी हुई यहाँ से दिख रही है इस तरह से, ये जिस चीज से जुड़ी हुई हैं यही है कैलोज। और जब इन्हें अलग करने की बात होगी तो यूज होगा हमारा कैलेज एंजाइम, जो अभी हमने स्टडी किया था। कहां से सिक्रीट हो रहा था? टेपेटम से। कैलेज एंजाइम कहां से सिक्रीट हो रहा था? टेपेटम से। वो इन चारों को यानी टेट्राएड को अलग अलग कर देगा और 4 सेल्ड स्टेज बन जाएगी, 4 सेल्स हमारी अलग अलग हो जाएंगी हैप्लॉइड। ठीक है, और ये फर्दर फिर डिवाइड होंगी, डिफरेंशिएट होंगी इनटू द पॉलन ग्रेन। क्लियर? यहाँ पे देख लेते हैं और कौन कौन से टेट्राएड फॉर्म होते हैं। टेट्राहेड्रल टेट्राएड, यहाँ पे देखो 1 2 3 दिख रहा है, एक पीछे की तरफ। ठीक है, एक पीछे की तरफ है जो हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम 3 डायमेंशनल में देखें तो 3 सामने और एक पीछे की तरफ हमें दिखेगा इसमें। ठीक है, ये किसमें होता है? डाइकॉट्स में। ये बाइकॉट्स लिखा हुआ है, डाइकॉट्स में होता है। क्लियर? उसके बाद है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट्स में होता है, जो एकदम क्लियर कट डिवीजन होता है, चारों तुम्हें सामने दिख रहे हैं। लीनियर डिवीजन, इस तरह से न्यूक्लियस का अरेंजमेंट होता है, या इस तरह से पॉलेंस का, माइक्रोस्पोर्स का अरेंजमेंट होता है, इसे लीनियर टाइप ऑफ टेट्राएड बोलते हैं। इसके अलावा बहुत लेस कॉमन है ये डिक्यूसेट।
इनसे बहुत क्वेश्चंस नहीं आते लीनियर एंड डिक्यूसेट से, बट आपको चारों पता होने चाहिए कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है माइक्रोस्पोर्स का टेट्राएड के फॉर्म में। क्लियर। अब हम पॉलन ग्रेन को देखते हैं। जब पॉलन ग्रेन और ज्यादा डिफ्रेंशिएट होता है तो कैसे बन जाता है, अंदर की तरफ न्यूक्लियस होगा, उसमें ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म होगा और ये सेल वॉल होगी। सेल वॉल को यहाँ पे हम इंटाइन बोल रहे हैं, जो कि किससे बनी हुई है, सेलुलोज एंड पेक्टिन की बनी हुई होती है। और उसके बाहर एक बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जो खुरदरी भी होती है। देखो इस तरह से हमने खुरदरी बनाई है और कहीं कहीं पर हमने खुरदरी नहीं भी बनाई है। ठीक है, जहां से खुरदरी नहीं बनाई है वहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी। क्लियर। यहां से क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब निकलेगी। जब हम जर्मिनेशन देखेंगे, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट देखेंगे, वहां पर ये पॉलन ट्यूब निकलेगी। और ये किससे बना होता है, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन के बारे में मैंने बता दिया, यूबस बॉडीज से सिक्रीट होता है जो कि टेपेटम में होती हैं। और स्पोरोपोलिनिन इज द मोस्ट हार्डेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो इसके बाद में अब क्या डेवलपमेंट होगा, अभी भी ये कहाँ है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही है ये डेवलपमेंट, एंथर के अंदर हो रहा है। ये फर्दर डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होकर के एक छोटी सेल बन जाएगी जिसे हम जेनरेटिव सेल बोलेंगे, जिसके पास कम क्वांटिटी में, लेस क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म होगा। और एक दूसरी सेल बनेगी जिसके पास ज्यादा साइटोप्लाज्म होगा, उस सेल को बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। क्लियर। अब इसका पॉलिनेशन होगा, ये फ्री हो जाएगा इस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर से। माइक्रोस्पोरेंजियम में मैंने अभी बताया कि ये जो सेल होती हैं, जो 4 लेयर सेल्स हमने देखी थी, डेहिसेंस के बाद में ये ब्रेक हो जाएंगी, सूख के कहीं से टूट जाएंगी। ठीक है, टूटने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स फ्री हो जाएंगे और इनका क्या होगा, पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन डिफरेंट मेथड से हो सकता है। पॉलिनेशन में एयर से होने वाले पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। ठीक है, इस तरह से अलग अलग मेथड से जो पॉलिनेशन होता है उसके अलग अलग नेम होते हैं। जैसे कि वाटर से भी पॉलिनेशन हो सकता है, वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हाइड्रोफिली बोलेंगे, वाटर के लिए हाइड्रो वर्ड यूज होता है, तो हाइड्रोफिली। इंसेक्ट के थ्रू भी पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट से होने वाले पॉलिनेशन को बोलेंगे यहाँ पर एंटेमोफिली। इसके अलावा एनिमल्स की हेल्प से भी पॉलिनेशन हो सकता है, इसे बोलेंगे जूफिली। एनिमल्स की हेल्प से होगा जो, उसे जूफिली बोलेंगे। क्लियर। और कौन सा हो सकता है, बर्ड्स की हेल्प से हो सकता है। बर्ड्स की हेल्प से अगर पॉलिनेशन होगा तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑर्निथोफोली। ऑर्निथोलॉजी बर्ड्स की स्टडी को बोलते हैं, वही उसी से वर्ड बना है ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोफिली। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी मेथड हो सकता है पॉलिनेशन का। ये सारे मेथड क्रॉस पॉलिनेशन के हैं। इसके अलावा सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि अगर प्लांट कैसा है, मोनोसियस है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एक ही प्लांट के अंदर हैं, तो उस केस में क्या होगा, पॉलन ग्रेन अपने आप स्टिग्मा के ऊपर ही गिर जाएंगे और पॉलिनेशन हो जाएगा, उसमें किसी सेकंड मेथड की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। ये क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, एयर, वाटर, इंसेक्ट, एनिमल, बर्ड्स एटसेट्रा। पॉलिनेशन के बाद में ये पॉलन ग्रेन कहाँ जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी गायनीशियम में। गायनीशियम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। सबसे ऊपर क्या पार्ट होता है, स्टिग्मा। क्लियर। सबसे ऊपर क्या है, स्टिग्मा। स्टिग्मा के ही ऊपर आकर ये पॉलन ग्रेन गिर जाता है और गिरने के बाद स्टिग्मा पे कुछ लिक्विड जो प्रेजेंट होता है उस लिक्विड को एब्जॉर्ब करता है। हाँ, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज नोट करने वाली है जो मैं पहले बताना भूल गई हूँ, वो भी आप लिख लो। ये जब पॉलिनेशन होता है तो 60% एंजियोस्पर्म्स में ये पॉलिनेशन 2 सेल्ड स्टेज में होता है। कैसे स्टेज में होता है, 2 सेल्ड स्टेज में होता है। अब बचे कितने, 40%। तो 40% एंजियोस्पर्म में ये 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है। यहाँ पे 3 सेल्ड स्टेज में कौन कौन से मेंबर्स आएंगे, साइप्रेसी फैमिली के मेंबर। साइप्रेसी
साइप्रेसी फैमिली में साइप्रस आएगा जो कि 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेट होते हैं। 3 सेल्ड स्टेज कब आ जाती है? जब ये वेजिटेटिव सेल जो होती है, वेजिटेटिव सेल फर्दर डिवाइड हो जाती है। तो टोटल कितनी सेल्स बन जाती है? 3 सेल्स बन जाती है, 2 वेजिटेटिव एंड 1 जनरेटिव सेल। क्लियर? तो कुछ 40% जो एंजियोस्पर्म है जैसे कि साइप्रेसी फैमिली, उनमें 3 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होगा। बाकी जो 60% एंजियोस्पर्म्स हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में ही पॉलिनेशन करते हैं। पॉलिनेशन के बाद स्टिग्मा पर आने के बाद में ये कुछ जो स्टिग्मा के ऊपर लिक्विड प्रेजेंट होगा उसे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद जो इसकी एक्साइन होगी उसमें से पॉलन ट्यूब बाहर आएगी। पॉलन ट्यूब कौन सी होती है? ये जो आपका स्ट्रक्चर, यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। ये देखिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब जो एंटाइन है, वही एंटाइन ही बाहर आ जाती है पॉलन ट्यूब के फॉर्म में। क्लियर? और एक्साइन से पॉलन ट्यूब बाहर आती है। एक्साइन कहीं पर ब्रेक हो जाएगी और वहां से पॉलन ट्यूब बाहर आ जाएगी। एक्साइन हार्ड होती है इसलिए इसमें कुछ टाइम लगता है जर्मिनेट होने में। कभी कभी एक से ज्यादा भी पॉलन ट्यूब बाहर आ जाती हैं। जब एक पॉलन ट्यूब आती है, सिंगल पॉलन ट्यूब होती है, तो इस कंडीशन को मोनोसाइफोनस बोलते हैं। मोनोसाइफोनस। और अगर कई सारी पॉलन ट्यूब बाहर आ जाती हैं, कई पॉलन ट्यूब से, तो उस कंडीशन को बोला जाता है पॉलीसाइफोनस। ठीक है, ये टर्म्स हैं जो कि कभी कभी बहुत कंफ्यूज करते हैं। मोनोसाइफोनस क्या होता है, पॉलीसाइफोनस क्या होता है, ये टर्म्स आपको ऐसे ही अलग से भी लिख लेना चाहिए। एक जगह सारे टर्म्स लिख लो, क्योंकि एंजियोस्पर्म वाली स्टडी में आपको टर्म्स बहुत यूज होते हैं। कुछ चैप्टर्स ही ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं, तो यहाँ पर भी आप मान लो बहुत ज्यादा टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, तो आप उनको अलग से लिख लो। जो आप नोटबुक बनाते हो, जो नोट्स बनाते हो, उसमें स्टार्टिंग में ही आप एक पेज पर सिर्फ और सिर्फ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं या जिनका कुछ डिफरेंट मीनिंग है जो आपको याद नहीं रहता है, वो लिख लिया करो। क्लियर? मोनोसाइफोनस एंड पॉलीसाइफोनस। पॉलीसाइफोनस जो होते हैं वो कुकुरबिटेसी फैमिली या मालवेसी फैमिली में ज्यादातर देखने को मिलते हैं। कुकुरबिटेसी फैमिली यानी कि जो फैमिली जिसमें पंपकिन वगैरह आता है, कुकुरबिटेसी फैमिली। दूसरी है मालवेसी फैमिली। चाइना रोज पढ़ा होगा, इसका एग्जाम्पल चाइना रोज होता है, मालवेसी फैमिली। क्लियर? ये पॉलन ट्यूब अब जब जर्मिनेट हो जाएगी किसके ऊपर? स्टिग्मा के ऊपर, तो स्टाइल से होते हुए अंदर की तरफ जाएगी। ये कहां से जाएगी? यहाँ जर्मिनेट होने के बाद ये स्टाइल के थ्रू अंदर जाएगी। क्यों? क्योंकि इसे ओवरी के साथ फ्यूज होना है। ओवरी के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है, ये जो ओव्यूल प्रेजेंट है, इसमें इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, फीमेल गैमीट यानी मेगा स्पोर प्रेजेंट है, जिसके साथ इसे फ्यूज होना है जेनरेटिव सेल को। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या है? एक वेजिटेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है। जब ये पॉलन ट्यूब बन जाएगी तो पॉलन ट्यूब के अंदर इस जेनरेटिव सेल में फर्दर डिवीजन हो जाएगा और ये जेनरेटिव सेल सेम टाइप की 2 सेल्स बना लेगी, यानी कि 2 जेनरेटिव सेल्स बन जाएंगी। पॉलिनेशन के बाद, आफ्टर पॉलिनेशन, यहाँ पर अब 3 सेल्ड स्टेज हो रही है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज, 2 सेल्ड स्टेज, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। अभी मैं क्लियर करती हूँ इसे। 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल्ड स्टेज में पॉलिनेशन होता है। क्लियर? और वो 2 सेल्ड स्टेज यहाँ पर आकर के 3 सेल्ड स्टेज में बिफोर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन से पहले वो 3 सेल्ड स्टेज बन रही है जेनरेटिव सेल के डिवीजन से। लेकिन 40% एंजियोस्पर्म में क्या हो रहा है? 3 सेल्ड स्टेज में आ रहे हैं, लेकिन वो 3 सेल्ड स्टेज वेजिटेटिव सेल की वजह से है। जेनरेटिव सेल में डिवीजन फर्टिलाइजेशन से पहले ही होगा। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया 2 सेल्ड स्टेज एंड 3 सेल्ड स्टेज। और ये जो मेल गैमीट बनता है, दिस इज नॉन मोटाइल एंड अमीबॉइड। नॉन मोटाइल एंड स्ट्रक्चर कैसा होता है? अमीबॉइड होता है इसका। क्लियर? आई थिंक मैं आज आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी। एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मेगास्पोरोजेनेसिस के साथ में। Please like, share and subscribe my channel.